के जगह पे पवन सिंह ना होकर कोई तौसीफ होता, कोई बाबर होता, कोई मुस्लिम युवक होता, तो आज जेल के सलाखों में होता, लखनऊ वाले अपने आवास पे नहीं होता। भैया पागल कर दिए ये लोग हमको भैया। हम ये है पवन सिंह पावर एहजा से शुरू होला। अरे भाई कहेजा से पवन सिंह का पावर शुरू होला? बीबी को कुत्ता बना देला, बिल्ली बना देला, तब पावर शुरू हो जाला। एनडीए के नेताओं को ये सोचना चाहिए ना कि एनडीए के नेता सवाल उठा रहे थे कि लालू प्रसाद यादव ने अपनी बहू को घर से निकाल दिया, तेज प्रताप ने अपनी वाइफ को भगा दिया, अनुष्का के साथ फोटो वायरल हो रहा है, गर्लफ्रेंड बना लिया, तो भाई आप क्या कर रहे हैं? कैसे लोगों को पार्टी में शामिल कर रहे हैं? आप कैसे लोगों को पार्टी में शामिल करें? भाजपा वालों से जनता पूछे ऐसे लोगों से जिसकी शादी हुई तो पहली पत्नी 4 महीने में मर गई, कैसे मरी पता लगाना चाहिए। जो लड़की 25 साल अपने मायके में नहीं मरी, 4 महीने में अपने ससुराल में पवन सिंह के पास मर गई। एक 8 साल से अक्षरा सिंह रो रही है पूरी दुनिया में, ज्योति सिंह को तुमने स्वीकार नहीं किया, ये कैसा है? सबसे बड़ी बात ये सोचिए कि आज राजपूत समाज से है पवन सिंह, जाति से राजपूत हैं, अक्षरा सिंह राजपूत है, ज्योति सिंह राजपूत है, नीलम सिंह पहली पत्नी राजपूत है। राजपूत होके 3 राजपूत लड़कियों का जिंदगी आपने बर्बाद किया है। रहा है कि राजपूत 3-3, 4-4 शादियां करते थे और 3-3, 4-4 अपनी पत्नियों को 4 महल देके बढ़िया से रखते थे और चारों वाइफ को इतना अच्छे से मैनेज करते थे। तुम अपनी एक वाइफ को, पवन सिंह आप अपनी एक वाइफ को मैनेज नहीं कर पाए रहे हो? चुनाव पे तो असर लोकसभा चुनाव 2024 में पड़ जाता, इसीलिए तो लोकसभा चुनाव में पवन सिंह ने अपनी वाइफ को टेम्पोररी स्वीकार किया था ना, मीडिया के सामने सिंदूर लगा दिया था और मंगलसूत्र पहना रहे थे, उसके बाद सिंदूर भी गायब हो गया, मंगलसूत्र भी गायब हो गया, अब बीबी को भी गायब कर दिया तुम लखनऊ से। नमस्कार, मैं हूं अभिजीत, आप न्यूज़ फाउंडेशन पर। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख ऐलान होने में महज कुछ घंटे ही देर है और इससे ठीक पहले बिहार में देखें किस तरीके से सियासत गर्मा गई है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से बीते दिन भोजपुरी के सुपरस्टार कहे जाने वाले पवन सिंह को बीजेपी में एंट्री करवाती है और उसके बाद से देखें किस तरीके से उनकी पत्नी ने अब विवाद खड़ा कर दिया है। हालांकि अब चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस तमाम मुद्दे को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कॉस्की वध से जो लगातार पवन सिंह के प्रकरण को देख रहे हैं, कैसे देखते हैं कॉस्की? जिस तरीके से अब चुनाव के तारीखों का ऐलान होने में कुछ देर बाकी है और इससे ठीक पहले पवन सिंह की पत्नी अब विवाद खड़ा कर दी है। देखिए आप सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप में शब्दों को वापस लीजिए। आप कह रहे हैं कि पवन सिंह की पत्नी विवाद खड़ा कर दी। पवन सिंह की पत्नी विवाद नहीं खड़ा की है, विवाद तो पवन सिंह खड़ा किए थे आज से कुछ साल पहले जब उनकी शादी हुई थी और शादी के महज 1 साल बाद वो कोर्ट चले गए थे डाइवोर्स फाइल कर दे के हमें अपनी पत्नी से अब अलग होना है, तलाक लेना है। पहली पत्नी या ज्योति? पहली पत्नी तो मर ही गई, उससे क्या तलाक लेंगे? उससे तो भगवान ने तलाक करा दी है। दूसरी पत्नी जो इनकी ज्योति सिंह है, इससे तलाक लेने के लिए पवन सिंह कोर्ट में फाइल किए हैं, मतलब डाइवोर्स खुद चाहते हैं। ये केस को कोर्ट लेके गए, ज्योति सिंह केस को कोर्ट लेके नहीं गई है, पवन सिंह लेकर गए। पवन सिंह गए। तो विवाद कौन खड़ा किया? आप बताइए कि विवाद कौन खड़ा किया? पवन सिंह विवाद खड़ा किया ना। कहने का मतलब है कि पवन सिंह विवाद खड़ा किए। बिल्कुल। अब क्या दिक्कत है कि ज्योति सिंह को 2024 इस बार जो इलेक्शन था, लोकसभा के इलेक्शन था 24 का, तो उसमें ज्योति सिंह भी ऐसा था कि मुझे मतलब स्वीकार कर ले, पवन सिंह स्वीकार कर ले, ये हुआ। तो ज्योति सिंह को तो कोई भाव ही नहीं देते पवन सिंह। इलेक्शन आया तो चुनाव में फायदा उठाने के लिए हाय मेरी बीवी वापस आ जाओ, मेरी बीवी वापस आ जाओ, और अपने चुनाव में वापस मतलब बुला लिया, मीडिया के सामने, लोगों के सामने सिंदूर लगा दिया, इलेक्शन खत्म हुए और फिर बीबी को भगा दिया। और ज्योति सिंह आज जब लखनऊ वाले आवास में गई है तो वहां पे रो रो के कह रहे थे इस आदमी ने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। पवन सिंह ने, पुलिस आ गई, पुलिस वाले मैटर पे दूसरी बात जाएंगे, लेकिन उससे पहले ज्योति सिंह क्या बोल रही थी कि मैं इलेक्शन के 20 दिन बाद वापस आ गई पटना, तो लोग बोल रहे थे अपने पति के घर से क्यों आ गई तुम? तो इसलिए आ गई थी कि मेरे सामने पवन सिंह दूसरी लड़की को लेकर होटल गए थे, तो मैं एक पत्नी होने के नाते ये दृश्य कैसे देखती? सही कहना था भाई, भरवागिरी आदमी बाहर करता है कि घर में करता है? तुम बीबी के सामने लेके जाओगे गर्लफ्रेंड का? हम मानते हैं कि अय्यासी पुरुषों का शौक होता है, लेकिन उस शौक के लिए अपनी पत्नी को सड़कों पे नहीं छोड़ा जाता, कुत्ता बिलाई नहीं बनाया जाता। पवन सिंह कहते कि हम राजपूत हैं। भाई तुम कौन से राजपूत हो? अच्छा, क्या इसका चुनाव पे असर पड़ेगा? क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से पवन सिंह को एंट्री कराती है, कहा जाता है कि 2024 के जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो शाहाबाद और मगध के क्षेत्र में पवन सिंह का प्रभाव है, और जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह के बीच ये चुनाव लड़ा गया, कह रहे हैं कि चुनाव पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?
चुनाव पे तो 2024 में ही प्रभाव पड़ता है, इसीलिए तो पवन सिंह अपने वाइफ को स्वीकार किए थे ना टेम्पोररी। लगातार पवन सिंह प्रचार कर रहे थे क्योंकि वो मतलब इमोशनली लोग कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट होंगे पवन सिंह से कि जो आदमी अपनी वाइफ का नहीं हुआ वो जनता का क्या होगा। आरोप भी लग पहली रहा है। वाइफ नीलम सिंह थी उनकी, जो शादी के 2-4 महीने बाद आत्महत्या कर ली। वो क्या आत्महत्या था कैसे कि नहीं पता, और कहे कि सुसाइड कर ली, फांसी लटक गई। मतलब 25 साल तक लड़की अपने मायके में नहीं मरी नीलम सिंह। अब पवन सिंह ने ब्याह किया, 4 महीने बाद वो ऊपर चली गई। दूसरी उनकी गर्लफ्रेंड अक्षरा सिंह पूरी दुनिया में ढोल पीट पीट के रो रही है कि भाई हमारा लिव इन रिलेशनशिप था 8-10 साल का, और पवन सिंह हमको छोड़ के पटना में एक रूम में बंद करके ज्योति सिंह से ब्याह कर लिए। मतलब पहली पत्नी मर गई। एक्टर रही हैं अक्षरा सिंह। बिल्कुल, पहली पत्नी मर गई। दूसरी अक्षरा, जिसके साथ काफी इनका रिश्ता बहुत घनिष्ठ था, अभी भी रिश्ता विवाद में है, अक्षरा को छोड़ दी। तीसरा ब्याह ज्योति सिंह से की, वो भी घसीटी जा रही। इस रिश्ते को भी इन्होंने ऐसा घटिया मजाक बना दिया है। अब सोचने योग्य बातें ये है कि एक एक्टर क्या होता है, समाज कहीं ना कहीं उस एक्टर से सीखता है ना भाई। तुम कितने लोगों, तुम्हारा कितना लोग तुमको फैन मतलब प्रशंसक है, फैन फॉलोइंग इतनी बड़ी है। तुम क्या समाज में देना चाहते हो संदेश कि भाई हम 3 को ब्याह किए, एगो बीबी मर गई, गर्लफ्रेंड को छोड़ दिए, एगो कुत्ता जैसा भटक रही है, तो तुम भी यही करना लड़कों को। फिर तो पवन सिंह यही सिखा रहे हैं ना। लगातार सवाल भी लोग पूछ रहे हैं, खुद खेसारी लाल यादव भी सवाल करे कि जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ, लोगों का क्या सेवा करेगा। ये अलग मैटर है, सही बात है। अगर आप जो व्यक्ति इमोशनली अटैच अपनी वाइफ से नहीं है, वो अपनी जनता से कैसे हो सकता है। वाइफ को कहा जाता है कि अर्धांगिनी, मतलब पूरा सच जो हम जिंदगी में किसी से शेयर नहीं कर सकते, पति पत्नी एक दूसरे से शेयर करते हैं। तुम क्या दूसरों को होगे। और मुझे पवन सिंह का मेरे नज़र में या हमारी जैसी जितनी लड़कियों की कोई इज्जत नहीं है भाई। नहीं आपका हम फोटो देखते हैं, न मूवी देखते हैं, आप होंगे किसी के लिए आइडियल, मेरे लिए आइडियल नहीं है। पवन सिंह जब सड़क पे खड़े होते तो लाखों की तादाद में जो लोग होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, लाखों के तादाद में चाहने वाले लोग हाँ हैं, उनके भी चाहने वाले होंगे। पवन सिंह तो खैर बहुत बड़े एक्टर हो गए, लेकिन यहाँ तो बिहार में एक ऑर्केस्ट्रा वाली डांसर खड़ी हो जाती तो लाखों का भीड़ लग जाता है। 500 रुपया देकर उसको लोग बुलाते हैं और लोग 2-2 हज़ार का टिकट कटाकर 500 वाली जो डांसर आई है उसको देखने चले जाते हैं। तो इसकी भीड़ की तो बात ही नहीं है। एक नेता आता है तो लाखों लाख भीड़ जुट जाता है, ये तो अलग चीज है। बिहार में बहुत बेरोजगारी है। चुनाव तो नजदीक है, चुनाव से पहले जिस तरीके से विवाद हो रहे हैं, गलती पवन सिंह की हो या फिर ज्योति सिंह की हो, चुनाव पे असर कितना पड़ेगा। चुनाव पे खूब असर पड़ेगा। चुनाव पे तो असर लोकसभा चुनाव 2024 में पड़ जाता, इसीलिए तो लोकसभा चुनाव में पवन सिंह ने अपनी वाइफ को टेम्पोररी स्वीकार किया था ना, मीडिया के सामने सिंदूर लगा दिया था और मंगलसूत्र पहना रहे थे। उसके बाद सिंदूर भी गायब हो गया, मंगलसूत्र भी गायब हो गया, अब बीबी को भी गायब कर दिया तुम लखनऊ से। भाई लोग पूछ रहे थे ज्योति सिंह से कि लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद पवन सिंह हार गए हालांकि इस चुनाव में, लेकिन ज्योति सिंह लखनऊ वाले आवाज से पटना क्यों आ गई पवन सिंह से दूर। तो ज्योति सिंह आज जो लखनऊ में कांड हुआ है कल, उसमें रो रो के बता रही थी कि हम 20 दिन बाद इसलिए लखनऊ से आ गए क्योंकि मेरे पति मेरे सामने दूसरी लड़की को लेकर होटल गए थे। कौन पत्नी ये स्वीकार करेगी महाराज, कोई स्वीकार करेगी क्या। अय्यासी मर्दों का शौक होता है तो अब बाहर में अय्यासी करेंगे ना, कि अपने घर में अय्यासी करेंगे। किसी भी बीवी को स्वीकार नहीं है। और मान लेते हैं कि आपको गर्लफ्रेंड रखने का शौक है, बहुत सारी चीजें हैं, तो घर में वाइफ रखिए, बाहर गर्लफ्रेंड रखिए, रिश्तों को मैनेज करिए ना। जरूरी है क्या। अरे ठीक है, उनका शौक है, ऐसा तो नहीं है, कोर्ट में लिखा नहीं है कि जिस व्यक्ति का शादी हो गया वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मतलब रख ही नहीं सकता। तो आप रखिए ना, बाहर में गर्लफ्रेंड रखिए, आपकी शादी हो गई, पत्नी को पत्नी वाला दर्जा दीजिए। आप समाज के लिए मार्गदर्शक हो ना हो, लेकिन आपको लोग देखते हैं, कुछ सीखते हैं। युवा जनरेशन में आपकी एक छाप है। पवन सिंह का बहुत बड़ा फैन फॉलोइंग। तो आप क्या बिहार के युवाओं को सीख देना चाहते हैं कि भाई हम एगो बीबी मेरी पास आई तुम मर गई, एगो गर्लफ्रेंड छोड़ दिए जो अभी तक शादियों नहीं की, अक्षरा सिंह रो रही है भर दुनिया जाके, एगो पत्नी चौखट पे जाके रो रही है जिसको हम पुलिस से घसीटवा रहे हैं। भाई सभ्य समाज की लड़की थाने जाती है क्या पवन सिंह एक बार सोचें कि उनकी बहन के साथ ऐसा होता, उनका हस्बैंड उनकी बहन को ऐसा छोड़ देता दर दर भटकने के लिए, और उनकी बहन को ऐसे थाने से वर्दी वाली पुलिस आती, चलो थाने में तुमको बैठाएंगे, तुम क्यों अपने पति के घर। पवन सिंह को अच्छा लगता है क्या। ये लोग ये कह रहे हैं दूसरी की बहन बेटी है, तुमने तुम भाई इतना बेइज्जत करवा रहे हो। और जिस पुलिस वाली वर्दी वाली लड़की पवन सिंह की वाइफ ज्योति सिंह को लेने आई है पवन सिंह के घर पे, थाने में तो वो भी नहीं सुरक्षित है ना।
बहुत सारे ऐसे केस अच्छा, वो आते भी हैं, नहीं सुरक्षित है। बहुत सारे केस आते हैं ना कि महिला दरोगा, बिहार पुलिस हो गई, यूपी पुलिस, महिलाओं के साथ थाने में भी मतलब शोषण होता है, कहीं कहीं ये केस। तो तुम वहाँ पे एक अच्छी भली लड़की को जेल पुलिस ये सब किसके लिए है? ये मतलब है गंदे लोगों के लिए है, जो क्राइम करते हैं, जो किडनैप करते हैं, उसके लिए है कि ऐसी अच्छी पत्नियों के लिए, महिलाओं के लिए थोड़ी जेल में जगह थोड़ी है, उनकी तो घर में जगह है। तो पत्नी को पत्नी का दर्जा दीजिए, ऐसे एक गलत सा संदेश मत समाज में भेजिए और कहते कि हम पुरुष हैं, हम ये हैं, पवन सिंह पावर एहजा से शुरू होला। अरे भाई कहेजा से पवन सिंह का पावर शुरू होला? बीबी को कुत्ता बना देला, बिल्ली बना देला तो पावर शुरू हो जाला। पावर का मतलब उन्हें पता है, वीर शिवाजी से पावर उनका सीखना चाहिए। आप सीखे ना, राम जी की कितनी माँ थी? 3 माँ थी ना भाई। लोग यहाँ पे, हमारे इतिहास का ये रहा है कि राजपूत 3-3, 4-4 शादियाँ करते थे और 3-3, 4-4 अपनी पत्नियों को 4 महल देके बढ़िया से रखते थे और चारों वाइफ को इतना अच्छे से मैनेज करते थे। तुम अपनी एक वाइफ को, पवन सिंह आप अपनी एक वाइफ को मैनेज नहीं कर पा रहे हो? क्या ये पुरुषत्व है यार? क्या मर्दानगी है? यहाँ पे आदमी 4-4 वाइफ को संभाल ले रहे थे राजपूत, और तुम एक वाइफ को नहीं संभाल पा रहे। भोजपुरी के एक सुपरस्टार है खेसारी लाल यादव, वो कह रहे हैं कि जब उपेंद्र कुशवाहा को माफ कर सकते हैं, जिसके साथ 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान आमने सामने थे, तो क्यों नहीं अपनी पत्नी को क्यों नहीं माफ कर रहे हैं पवन नहीं, सिंह? पत्नी को किस गलती के लिए वो माफ करेंगे? पहले गलती क्या है उनकी पत्नी का, हमें ये बताइए कि ज्योति सिंह का क्या गलती है जो पवन सिंह उनको माफ करे? हमको तो लगता है ज्योति सिंह इतने दिनों से पवन सिंह को माफ करते आई, कौन पत्नी बर्दाश्त करेगी कि आज इसके पीछे, कल उसके पीछे, परसों उसके पीछे? क्या लग रहा है ये प्रकरण जो है ठीक होगा? चुनाव से पहले पवन सिंह फिर चाहेंगे कि 2024 लोकसभा के दौरान जब पवन सिंह की पत्नी एक साथ हो गई थी, तो क्या लग रहा है चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा ज्योति सिंह पवन सिंह के करीब आएंगे या फिर पवन सिंह ज्योति सिंह के करीब जाएंगे? सोचिए कि पवन सिंह कितने बड़े खिलाड़ी हैं और कितना बड़ा इनका दोहरा चरित्र है। जो पत्नी को 3-4 सालों से निगलेक्ट किए वो थे, रो रही थी मीडिया के सामने, मेरा बाप मर जाएगा, उसका हार्ट अटैक आ जाएगा, इस व्यक्ति ने स्वीकार नहीं किया। ज्योति सिंह के पिता बीमार हो चुके हैं इस प्रकरण को लेकर। स्वाभाविक सी बात है, किसी बेटी को उसका पति स्वीकार नहीं कर रहा है तो उसका बाप मरेगा ही ना, उसके सिवा उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। लोकसभा चुनाव आयो, आप अपने फायदे के लिए अपनी पत्नी को अपने जीवन में स्वीकार कर लिए, सिंदूर लगा दिए मांग में, मंगलसूत्र पहना दिए, फिर गो टू हेल, नर्क में जाइए आप। आपको पवन सिंह के लाइफ में कोई नहीं। फिर नजदीक पवन सिंह कोशिश अब दुनिया पवन सिंह का खेल समझ चुकी है, अब वो लपेटे में नहीं आएगी। और पवन सिंह आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं, लेकिन इस बात को कैमरे पे रिकॉर्ड कर लीजिए, अगर जो चुनाव होता है ना उसमें 50% भागीदारी महिलाओं की होती है, और महिलाएं पवन सिंह जैसे लोगों को जो महिलाओं की सुरक्षा नहीं करते, महिलाओं का सम्मान नहीं करते, महिलाओं का इज्जत नहीं करते, उन्हें कभी वोट नहीं देगी, कभी भी नहीं। ये आपका सॉन्ग नहीं है कि आप कमर मटका के नाच लिए, गा लिए तो जनता देख ली। चुनाव है, चुनाव में लोग अच्छे व्यक्ति को चुनते हैं और बिहार की जनता तो बहुत शिक्षित हो चुकी है, तो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी नहीं चुनेगी। सवाल लेंगे कौशिकी से, एनडीए की तरफ से लगातार महिलाओं को लेकर लगातार नई नई योजना लाई जा रही है। खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए 10-10 हज़ार रुपए दे रहे हैं। तो एक तरफ जहां एनडीए महिलाओं को वोटर को लुभाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, तो जब पवन सिंह की बीजेपी में एंट्री हुई है, एनडीए से चुनाव लड़ेंगे, तब क्या पवन सिंह की जो पति जो विवाद खड़ा किए हैं, नुकसान एनडीए को होगा? एनडीए के नेताओं को ये सोचना चाहिए ना कि एनडीए के नेता सवाल उठा रहे थे कि लालू प्रसाद यादव ने अपनी बहू को घर से निकाल दिया, तेज प्रताप ने अपनी वाइफ को भगा दिया, अनुष्का के साथ फोटो वायरल हो रहा है, गर्लफ्रेंड बना लिया। तो भाई आप क्या कर रहे हैं? कैसे लोगों को पार्टी में शामिल कर रहे हैं? आप कैसे लोगों को पार्टी में शामिल करें? भाजपा वालों से जनता पूछे, ऐसे लोगों से जिसकी शादी हुई तो पहली पत्नी 4 महीने में मर गई, कैसे मरी पता लगाना चाहिए। जो लड़की 25 साल अपने मायके में नहीं मरी, 4 महीने में अपने ससुराल में पवन सिंह के पास मर गई। एक 8 साल से अक्षरा सिंह रो रही है पूरी दुनिया में, ज्योति सिंह को तुमने स्वीकार नहीं किया, ये कैसा है? सबसे बड़ी बात ये सोचिए कि आज राजपूत समाज से है पवन सिंह, जाति से राजपूत हैं, अक्षरा सिंह राजपूत है, ज्योति सिंह राजपूत है, नीलम सिंह पहली पत्नी राजपूत है। राजपूत होके 3 राजपूत लड़कियों का जिंदगी आपने बर्बाद किया है। लेकिन देखिए सोचने वाली बात यह है कि अगर पवन सिंह के जगह पे पवन सिंह ना होकर कोई तौसीफ होता, कोई बाबर होता, कोई मुस्लिम युवक होता, तो आज जेल के सलाखों में होता, लखनऊ वाले अपने आवास पे नहीं होता। आज एक राजपूत युवक पवन सिंह ने 3 राजपूत लड़कियों का जीवन बर्बाद कर दिया है और समाज इस पे चुप है। क्यों चुप है? बाइकआउट करनी चाहिए राजपूत लोगों को। भाई तुम्हारा ये चरित्र चाल चेहरा है,
तुम माफ कर रहे हो पवन सिंह को। सबको, पूरे राजपूतों को एक होके आवाज उठानी चाहिए। राजपूतों का इतिहास पूरा बिहार भी कर सकता है, पूरा बिहार, लेकिन जिस समाज से आते हैं, कम से कम अभी ऐसा प्रकरण बिहार के किसी एक्टर ने ऐसा सेट नहीं किया था। लेकिन लगातार ज्योति सिंह विवाद कर रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं होता? जब पवन सिंह ज्योति सिंह से डाइवोर्स चाहते हैं तो ज्योति सिंह भी अपने घर बसा ले, किसी और के साथ शादी कर ले। देखिए, पहले ज्योति सिंह भाग के तो ब्याह कर ही नहीं थी पवन सिंह के साथ, अरेंज मैरिज हुआ था। पवन सिंह की मर्जी पूछी गई थी, और पवन सिंह अभी कोई चल रहा था सोशल मीडिया पे कोई ड्रामा जिसमें पवन सिंह पार्टिसिपेट हुए, मैं देखती नहीं हूँ, मुझे नाम नहीं पता। तो उसमें कह रहे थे कि मेरा परिवार को हम वचन दे रखे थे कि तुम जिससे शादी करवाओगे उससे कर लेंगे। तो जब शादी करवाए परिवार से, तो तुम्हारा परिवार शादी किसी लड़की का बर्बाद करने के लिए जीवन नहीं ना कराया था, घर बसाने के लिए किया था। तो ज्योति सिंह को रोके, और आप पूछ रहे हैं कि ज्योति सिंह डाइवोर्स लेके अलग क्यों नहीं हो जाती। तो ये बात बहुत सोचने वाली बात है कि पवन सिंह कोई छोटा सा आदमी नहीं है, कोई पटना में जॉब करने वाला बैंक में नहीं है कि भाई पवन सिंह एक बैंकर है, अपनी बीवी को डाइवोर्स दे दिया तो ज्योति सिंह क्या करते हैं, डाइवोर्स ले ली और मुंगेर के किसी लड़के से शादी कर ली। आज अगर ज्योति सिंह पवन सिंह से डाइवोर्स लेके किसी और से शादी कर लेगी तो भाई समाज क्या कहेगा? देखो, पवन माँ का एक्स वाइफ है, पवन माँ का पूर्व पत्नी है, पवन सिंह के, लेकिन भले लोग ये कहे कि पवन सिंह की एक्स वाइफ है, पवन सिंह की पूर्व पत्नी है, दो बात कॉमन रहेगा उसमें, छवि खराब होगी। पवन सिंह और वाइफ, ये शब्द कॉमन रहेगा। आजीवन ज्योति सिंह को लोग यही कहेगा कि पवन सिंह की ही पत्नी है, किसी से भी कर ले, क्योंकि पवन सिंह बहुत नामचीन हस्ती हैं। तो ये मतलब, दूसरी बात, ठीक है, हम मान लेते हैं कि आपका बहुत ज़्यादा दिल से लगाव नहीं है ज्योति सिंह के साथ, पवन सिंह का। आपने परिवार ने कहा नहीं, चलो ठीक है, परिवार लगाव नहीं ला सकता दिल में, शादी हो गई। तो आप ऐसा कर सकते हैं, आपके पास बहुत पैसा है, आप दिखाते रहते हैं, शो ऑफ है, ये है, वो है, लेविश लाइफ है, आप बढ़िया सा एक मकान दे दीजिए ज्योति सिंह को पटना में, बढ़िया दे दीजिए, गाड़ी दे दीजिए, सब कुछ दे सकते हैं ना अपनी वाइफ को, इतना तो कुवत है पवन सिंह में। और आप उसको समाज में नाम दे दीजिए कि हाँ, ज्योति सिंह पवन सिंह की पत्नी है। ज्योति सिंह को अब यही चाहिए, वो कह रही है हम अपने जीवन से उब चुके हैं। जब पवन सिंह अपना नाम दे देंगे ज्योति सिंह को तो उसका लाइफ ही आसान हो जाएगा, भले आप उसके पास आए नहीं आए, क्योंकि ज्योति सिंह अब कहीं जाएगी नहीं। अब उससे क्या होगा कि ज्योति सिंह चुनाव लड़ना चाह रही है, क्यों नहीं चुनाव लड़ेगी? अच्छी महिला है, पढ़ी लिखी महिला है, बकलोल तो अनपढ़ है नहीं, तो चुनाव लड़े, विधानसभा का अपना कैरियर बनाए, मिनिस्टर बनाए। और अगर ज्योति सिंह को बस समाज के लिए स्वीकार कर लेते हैं, भले मतलब उनके रिश्ते कितने भी नज़दीक होना हो, समाज में अगर ये कह देते हैं मेरी वाइफ है, तो चुनाव जीत जाएंगे, सब कुछ सही हो जाएगा। नहीं तो बाद में अगर वो किसी से शादी कर ही नहीं सकते, इतना नोन फेस है उसका लाइफ, अगर पवन सिंह स्वीकार नहीं करते हैं तो ज्योति सिंह का लाइफ बर्बाद ही समझिए। अक्षरा सिंह कहाँ किसी से शादी कर ली, हालांकि करेंगे नहीं करेंगे अलग बात है, उनका शादी तो नहीं हुआ था ना पवन सिंह से। ज्योति सिंह का शादी हो चुका है और कहीं वो शादी कर नहीं सकते, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। चर्चा ये है कि बीजेपी राजपूत वोटरों को इकट्ठा करने के लिए, राजपूत वोट को अपने पाले में लाने के लिए पवन सिंह को बीजेपी में एंटर कराई है। और कोई नेता नहीं है कि राजपूतों में? आनंद मोहन नेता नहीं है क्या? राजपूतों का और नेता नहीं है क्या? पवन सिंह वोट इकट्ठा कर देंगे और कोई इकट्ठा नहीं कर सकता है वोट। और पवन सिंह के आने से क्या लग रहा है, पूरे बिहार में बीजेपी चुनाव हार जाएगी, पूरे बिहार में जेडीयू चुनाव हार जाएगी, एनडीए का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा पवन सिंह बिहार में नहीं आएगा तो। चर्चा तो यही था कि शाहबाद और मगध के क्षेत्र में एनडीए कमजोर हुआ। अरे बहुत सारे राजपूत नेता हैं पूरे भारत में, बीजेपी वहां से बुलाए ना, राजस्थान से राजपूतों को बुलाए वहां से, क्या कहते हैं, महाराष्ट्र से, सब जगह से राजपूतों को बुलाए। मोहन जो यादव है, एमपी के सीएम है, वो आ रहे हैं ना यहाँ पे चुनाव प्रचार करने, मतलब यादव वोट बैंक को लुभाने के लिए आ रहे हैं ना, बीजेपी के वहां से सीएम है। तो बाहर से अगर आपको लग रहा है कि बिहार में राजपूत का कोई बड़ा चेहरा नहीं है तो बाहर से आप बुला लीजिए यहाँ पे। आप ऐसे लोगों को एंट्री दे रहे हैं अपने पार्टियों में, वो क्या मतलब सेट करना चाह रहे हैं उदाहरण, जो महिलाओं का सम्मान ही नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल महिला के सम्मान पे आकर मुद्दा फंस गया। बिल्कुल। तो देखिए, कौशिकी हमारे साथ ही लगातार पवन सिंह के प्रकरण को देख रही थी। कौशिकी का कहना है कि विपक्ष को एक बना बनाया मुद्दा मिल गया। जिस तरीके से तेज प्रताप यादव को लेकर अनुष्का यादव की चर्चा चली, ऐश्वर्या राय की चर्चा चली कि लालू प्रसाद यादव के जो बड़े बेटे हैं अपनी पत्नी को छोड़ दिया, और अब बीजेपी में भी पवन सिंह की एंट्री हुई और जिस तरीके से विपक्ष को एक बना बनाया मुद्दा मिला कि पवन सिंह ने भी अपनी पत्नी को छोड़ दिया है। हालांकि एक तरफ नीतीश कुमार लगातार महिलाओं को लुभाने की कोशिश कर, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि जब बिहार में विधानसभा चुनाव होंगे, परिणाम आएंगे, तो आखिर बीजेपी को कितना फायदा और कितना नुकसान होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।